इसके लिए चौथी बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए। अपनी जान लेने की कोशिश की थी उन्होंने। अब हम एक बेटी होने का फर्ज निभाना चाहते हैं। हम अपने बड़े पापा के लिए एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप भी आरक्षण से आए होंगे, हम भी आरक्षण से आए। आरक्षण से आने के बाद भी कोई आदमी इतना ईमानदार और सख्तबाजी के साथ काम करे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कमीनी पॉलिटिक्स है आरक्षण। शिवम भाई इसके लिए चौथी बार ट्राई कर। आरक्षण से आने के बाद भी कोई आदमी इतना ईमानदार और सख्तबाजी के साथ काम करे। आप भी आरक्षण से आए होंगे, हम भी आरक्षण से आए। बहुत कमीनी आरक्षण से आए। आरक्षण से आने के बाद कोई आदमी इतना ईमानदार और सख्तबाजी के साथ काम करे। आप भी आरक्षण से आए, हम भी आरक्षण से आए। पॉलिटिक्स कमीनी पॉलिटिक्स आरक्षण। सर वो SP साहब आपसे मिलने आ रहे हैं। सर अपॉइंटमेंट था आज उनका। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर आप कहें तो अपॉइंटमेंट आगे खिसका दूं? नहीं, आने दो उन्हें। जी सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सुमिधा, तुम्हें मेरी IAS की बुक्स लेके वहां क्यों खड़ी हो? वो भैया, हमारी एक दोस्त ना IAS की तैयारी करना चाहती है। उसे बुक्स चाहिए थी तो हमने सोचा कि भैया की तो किसी काम की है नहीं ये बुक्स। ठीक भी है, जलाने या रद्दी में देने से तो बेहतर है। ठीक है, जाओ दे दो ये बुक्स अपनी फ्रेंड को। भैया आप जानते हैं हमारे दिल में ऐसी कोई बात आ ही नहीं सकती। बस इतना ही विश्वास है कि हम पर। आई एम सॉरी सुमिधा, मैं आजकल क्या बोलता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। जाओ ले जाओ ये बुक्स। और हाँ, अपनी दोस्त को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना। थैंक्स भैया।
सॉरी सर, आपका आदेश मिलते ही मैं आना चाहता था, लेकिन कुछ काम में उलझ गया इसलिए देर हो गई। क्या काम कर रहे थे आप? किसी नेता की सुरक्षा का इंतजाम, किसी जलसे की पहरेदारी, या फिर किसी समारोह में चीफ गेस्ट बनकर लोगों की छाती पे मेडल टांग रहे थे आप? इसके अलावा अगर आपने वो काम किया होता जो आपकी जिम्मेदारी है, तो मुझे शहर में वो सब नहीं देखना पड़ता जो मैंने 2 दिन में देख लिया। बद्री का नाम याद है आपको? याद नहीं आ रहा होगा, सुनकर भी अनसुना कर दिया गया ये नाम। बद्री की पत्नी आज भी अपने पति की मौत का इंसाफ मांग रही है। इंसाफ मिलना तो दूर, एक एफआईआर तक नहीं लिखी गई। उसे एक जिला अधिकारी के पास, एक डीएम के पास आकर अपनी गुहार लगानी पड़ी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्राइम केस में अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो कौन एक्शन लेगा? लोग इंसाफ मांगने कहां जाएंगे? लोगों को इंसाफ भगवान के घर जाकर मिलेगा क्या? हम यहां पर लोगों की सेवा करने के लिए हैं, यहां पर सड़कों पर घूमते दबंग नेताओं की गाड़ी के सामने से भीड़ हटाने के लिए। या तो मैं 18वीं सदी में आ चुका हूं, या फिर आप जैसे लोगों ने इस प्रदेश को 18वीं सदी से आगे बढ़ने ही नहीं दिया है। क्योंकि अगर ये 2010 होता तो यहां पे अखंड भारत का संविधान लागू होता, जाति पाति का धर्म कानून नहीं। मैंने आपको यहां पर चुपचाप खड़े रहने के लिए नहीं बुलाया है। साहब, आप जवाब देंगे या फिर आपकी जिम्मेदारी भी मेरा डिपार्टमेंट पूरी करेगा? आप तो सिर्फ 48 घंटों से ये सब देख रहे हैं सर। मुझे 27 महीने हो गए यहाँ। आपके ऑब्जर्वेशन, आपके सवाल मेरे मन में भी उठते हैं और मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा जवाब सुनने के बाद आप मुझे कुछ बदलने का हक देने की हिम्मत कर पाएंगे या नहीं। क्यों नहीं? बद्री मर्डर केस से इन्वॉल्व लोगों का नाम 2 दिन में मैं आपके टेबल पर ला के रख सकता हूं सर, लेकिन हो सकता है उसे सुनने के बाद आप हमसे कहें, एसपी साहब, ये हमारे अपने लोग हैं, इस बेचारी को कुछ दे दवा के मामला निपटाइए। जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। जो अपने जात वाले भाई बंधु हैं, उनके जीवन में अशांति क्यों? इस ऑफिस के अंदर ना तो मेरी कोई जाति है और ना ही किसी जाति विशेष को अपना भाई, अपना चाचा मानता हूं मैं। कानून और न्याय मेरे लिए सबसे बढ़कर है। किसी दबाव में आकर, and I mean it, किसी भी तरह के दबाव में आकर आप कोई काम करेंगे नहीं और किसी काम को रोकेंगे नहीं। इस शहर को बदलना, शहर को बदलना, शहर को बदलना। शुरुआत बद्री केस की इन्वेस्टिगेशन से ही हो। अगर आपसे नहीं निपटा जाए तो मेरे पास आइए, मुझे बताइए। लेकिन यहाँ सोशल स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे पड़े इंसान हैं और वो जो सबसे ऊपर बैठे हैं, उनके बीच में कोई फर्क नहीं किया जाए। गलती जिसने की है सजा मिलेगी उसे। वैसे ये देखकर हमें खुशी हुई कि आप जैसे जिम्मेदार अफसर हमारे डीएम बनकर आए हैं। ऐसी किताबें पढ़ने से तो दिमाग का बल्ब फट करके फ्यूज हो जाएगा। रिलैक्स सुमेधा, रिलैक्स। आकाश है ना, वो करेगा हमारी मदद। आकाश, धाड़ धूम करके अपना फोन तोड़ देना चाहिए इन लोगों को। जब फोन उठाना ही नहीं होता तो रखते क्यों है? सुमेधा,
बेटा किससे बात हो रही थी? वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, सोने के पहले करना चाहिए ना। तुम और भगवान से प्रार्थना? बेटा ऐसे काम मत करो जिससे भगवान को भी अचंभा होने लगे। ये घोर इंसल्ट है माँ। ठीक है, हम जाके चुपचाप सो जा, मैं लाइट्स बंद कर देती हूँ। बद्री पांडे जाति के कलंक साले। अरे तू क्या मारेगा मुझे? मैं खुद अपनी जान दे देता हूँ। साहब मेरा पति साहब उन्हें मार दिया गया है साहब। कल सुबह 9 बजे आप मेरे ऑफिस में आइए। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे ठीक करने का वचन देते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय के ग्रेजुएट लगते हैं। दारी का विषय कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए डीएम साहब। बेटा कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ एक ही विषय की पढ़ाईबाजी होती हो। शुरू के चौचले हैं सब, धीरे धीरे सारे विषय दिखने लगेंगे। बद्री की बीबी को डीएम ऑफिस में बुलाए हैं। अगर बद्री के मर्डर की फाइल खुली, एक पैक पी के हमारे बाप मत बनो, उसी का टेंशन है ना। हाँ बेटा वाह, बस साले तुम दोनों बाप बेटा यहाँ शराब किए या अफीम लगे हुए हो हैं? और हम जो तुम्हारा इतना साथ दिए वो आज किस आग में फ्राई हो रहा है ये नहीं मालूम। रमापति, तुमको हमारे सस्पेंशन का नहीं पता चला का? इतनी रात में घर में घुस जाने से मामला सुलझ जाएगा क्या? चलो निकलो, सुबह आना, निपटाने की कोशिश करेंगे। अरे तुम क्या निपटाओगे? अरे यहाँ क्या चल रहा है हमको नहीं पता क्या? डीएम को घर बुला के मांस मच्छी खिला के रिश्ता बनाया जा रहा है। रमापति, तुम्हारे क्राइम की कुंडली हमारे हथेली के पीछे छुपी हुई है। बेटा हम डूबेंगे ना तो तुमको साथ लेके डूबेंगे। भूतपूर्व अधिकारी महोदय, अभी यहाँ से कट लो, नहीं हुआ सेलो टेप चिपका देंगे ना, इंपोर्ट कर पाओगे ना एक्सपोर्ट, समझे? एक थप्पड़ मारूंगा ना तो आंखें चूके यहाँ गिरेंगी। ना यहाँ से देख पाओगे और ना यहाँ से लौंडे हो भी हमारे सामने। हाथ छोड़। हरिया सुखिया, उठा के ले जाओ इसको बाहर। ले जाके बाहर इसका गर्मी जरा शांत करो अच्छे से। हाथ छोड़। ले जा इसको, हाथ छोड़। ले जा। हटो हटो। अरे हम बताएंगे डीएम के यहाँ जाके कि जो पकवान तुम उसके यहाँ खा के आओ ना उसमें किसका पैसा मिला हुआ है, और जो ये दाल पी के आओ ना उसमें किसके खून के चीटे हैं, साले सब हम बताएंगे। इनका व्यवस्था जरा अच्छे से करना। मामला सीरियस है, समझते नहीं। जी मामला अर्जेंट, आज मुलाकात हो सकती। आते लोटन कमीनाबाजी करेगा, हम मामला सुलझा के आते हैं। शांत रहो। साला बचपन में तो केचुआ जैसा लगता था। अरे हमारे ही आंगन में लौटता था, भाई साहब ने पाला है। आज अब ऐसा सांप बना है कि हमें ही काटने का भय लगता है। शास्त्री जी मैडम। जरा इस डीएम का कुंडली निकलवाओ। मैडम उसकी कुंडली तो उसके बालामाऊ पहुंचने से पहले ही निकाल ली थी। इनके पुराने माली की संतान।
अब बालामाऊ में अकेला सरकारी बंगले में रहता है। इसका मतलब मरा तो इसकी अर्थी जुटाने के लिए भी लोगों का इंतजाम हमें ही करना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो रमापति, हमारे रास्ते में आया तो खुद हाथ पकड़कर भगवान के दरवाजे तक पहुंचाने में पुण्य ही मिलेगा हमें। इतने हल्के में मत लीजिए लवली जी, वो सत्य और न्याय का देवता बनने का बात करता है। चिंता काहे करते हो, पहले शांति से काम लेते हैं, तबादला कराते हैं इसका, और इस पे भी मामला ना सुलझा तो आप जानते हो क्या करना है उस डीएम का। शिवम बेटा, बेटा दरवाजा खोल, देख तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ। ए शिवम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा बेटा? शिवम, कहीं फिर से दीदी, 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 आई जी, दीदी, 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 क्या हुआ मालती? ओ शिवम, शिवम दरवाजा नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा।